एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हनुमान जी कौन है। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह मेरे ऐसे भगत है जो यदि कभी कैलाश पर्वत पर आने लगे तो मुझे रोक देना, क्योंकि अब भी वो आते हैं मेरा ध्यान भंग हो जाता है और उनका तेज पूरा कैलाश जला सकता है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम उन्हें रोक देना, परंतु शिव जी को यह बात कभी मत बताना। पार्वती जी मन ही मन इस वरदान की प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय रावण कैलाश पर्वत की ओर आया। वह नंदी जी को परेशान कर रहा था। भगवान शिव के दर्शन होते ही उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महादेव, मैं दशनान आपको देखने आया हूँ। महादेव बोले, रावण, तुम्हारा यहाँ आना पर्वत को पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण बोला, महादेव, आपने ही मुझे वरदान दिया है कि जब चाहूं आपसे मिलने आ सकता हूं, और अब आप ही उस वरदान को वापस ले रहे हो। तब शिव जी बोले, ऐसा नहीं रावण, तुम्हारे कर्मों से पार्वती दुखी रहती है, और यदि कभी उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम यहाँ मत रहो, और जब भी तुम याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, परंतु कैलाश पर्वत पर अब किसी भी हालत में मत आना। रावण यह सुनकर क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। समय बीतता गया और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को अपनी पूंछ से जला डाला। रावण यह देखकर क्रोध और आश्चर्य से भर गया। उसने सोचा कि यह वानर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। वह अपने महल में स्थित शिव मंदिर में गया और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो रावण उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महादेव, वह वानर कौन है जिसने मेरा लंका और मेरा अहंकार दोनों को जला दिया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, रावण, वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि मेरा ही अंश है, मेरा रुद्र अवतार है। जब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया तो मैंने भी निश्चय किया कि मैं उनके कर्मों में सहभागी बनूंगा। तब देवी पार्वती भी इच्छा जताई कि मैं भी श्री राम की लीला में सम्मिलित हो, पर वो नहीं जानती थी कि कैसे। तब सभी देवताओं की प्रेरणा से मैंने कहा कि पार्वती मेरी शक्ति स्वरूप बनकर मेरी पूछ के रूप में मेरे साथ रहीं, ताकि हम दोनों मिलकर श्री राम जी की सेवा कर सकें। इसी कारण मैं अनुकाल के रूप में जन्मा और श्री राम की सेवा का व्रत मिला, और देवी पार्वती ने मेरी शक्ति बनकर मेरी पूछ का रूप धारण किया। इसी सेवा के परिणाम स्वरूप आज तुम्हारी लंका भस्म हो गई। शिव जी ने आगे कहा, रावण, अब तुम्हारे मोक्ष का समय आ गया है। तुम्हारा उद्धार श्री राम के हाथों होगा, इसलिए युद्ध में अंत में स्वयं जाना और अपने समस्त कुल के साथ भगवान श्री कृष्ण राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करना। रावण ने यह सुनकर समझ लिया कि उसका अंत निकट है, परंतु वह उसका गर्व नहीं बल्कि नीति थी। उसने पहले अपने परिवार को युद्ध में भेजा और अंत में स्वयं गया, और भगवान श्री राम के हाथों उसका मोक्ष हुआ। यही कारण है कि कहा जाता है, हनुमान कोई साधारण वानर नहीं था बल्कि स्वयं महादेव के रुद्र अवतार थे, जिन्होंने श्री राम की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया।